लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का अध्याय 4 पढ़ेंगे या भाग 4 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरपंच के बारे में। सरपंच साहब क्या होते हैं? सरपंच को ही बोलते हैं ग्राम सभा अध्यक्ष, या सरपंच को ही पंचायत का सदस्य भी, ग्राम पंचायत सदस्य भी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सरपंच के बारे में, सरपंच साहब की क्या क्या कार्य होती है। और देखने को मिलता है जो पंचायत लेवल में होते हैं मुखिया जी को मुखिया जी बोलते हैं, लेकिन सरपंच साहब को सरपंच साहब बोलते हैं। वो मुखिया जी हैं, ये सरपंच साहब हैं। तो सरपंच साहब का कार्यकाल क्या होता है, इनके क्या क्या कार्य हैं और कैसे कैसे इनका चुनाव उनाव होता है, सारे चीज़ों को हम लोग विस्तृत से जानेंगे। अब सरपंच को हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा अध्यक्ष, यानी ग्राम सभा यानी गांव की जो सभा होगी उसकी अध्यक्षता करते होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे। इनके निगरानी में ही ग्राम सभा बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता की जाती है। इसी को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको ग्राम सभा का अध्यक्ष। अब सरपंच को ग्राम पंचायत का सदस्य भी कहा जाता है। सरपंच साहब को ग्राम पंचायत की सदस्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांव के सदस्य हैं तभी ये सरपंच बने हैं और क्या है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ग्राम सभा अध्यक्ष। ग्राम सभा अध्यक्ष बोलिए या सरपंच बोलिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका भी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब बताए, इनको प्रति माह सैलरी के तौर पे या मंथली के तौर पे 3000 रुपये मिलते हैं। गांव की पंचायत करते हैं और सरपंच साहब अपने गांव की जो भी निपटारा करते हैं, झगड़ा झंझट को या विवाद को ख़त्म करते हैं, पंचायत करते हैं। तो प्रत्येक पंचायत, अगर एक पंचायत को निपटारा करते हैं तो उन्हें 100 रुपया के हिसाब से भत्ता मिलता है। ये जितने पंचायत को निपटारा करते हैं उसके हिसाब से 100 रुपया इनको जोड़ के भत्ता मिलता है। अब आता है, प्रत्येक वार्ड में एक पंच होते हैं। पंच होते हैं प्रत्येक वार्ड में, क्या होते हैं? एक पंच होते हैं। अब ये सारे पंच मिलकर उप सरपंच बनाते हैं। उप सरपंच बनाते हैं कौन मिलके? पंच मिलके बनाते हैं। आई पंच हर एक वार्ड में एक एक पंच होते हैं, यानी प्रत्येक वार्ड में जितने वार्ड हैं उतने पंच होंगे। सारे पंच मिलके क्या उप सरपंच बनाते हैं। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, प्रत्येक पंचायत में बहुत सारे वार्ड होंगे। अब प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होगा। ये वार्ड सदस्य मिलके एक उप मुखिया बनाता है। उसी प्रकार प्रत्येक वार्ड में एक पंच होंगे। प्रत्येक वार्ड में क्या होंगे? एक पंच होंगे। ये पंच क्या करेंगे? मिल के उप सरपंच बनाएंगे। उप सरपंच बनाएंगे। उप सरपंच बनाएंगे। जो उप सरपंच होते हैं, जो उप सरपंच होते हैं, इस सरपंच के क्या करते हैं? साथ सहयोग करते हैं और उनके कार्यभार में मदद करते हैं। किसी कारणवश जब सरपंच नहीं हो अपने पंचायत में, किसी कारणवश सरपंच नहीं हो तो उनके कार्यभार को संभालते हैं, या किसी कारणवश सरपंच साहब की मृत्यु हो जा रही है, देहांत हो जा रहा है, तो इस चीज़ को उप सरपंच सारे पंचों की और ग्रामीण जनता की सहयोग से उस पद को ग्रहण करते हैं। अब देखने की बात है, सरपंच साहब लोग केस का निपटारा करते हैं। सरपंच साहब लोग केस का निपटारा करते हैं और इनकी तगड़ा थाना में चलती है, क्योंकि हम लोग सरपंच साहब पढ़ रहे हैं ग्राम सभा अध्यक्ष। सरपंच क्या होता है? अपने पंचायत लेवल की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है, या बोल सकते हैं कानून व्यवस्था की ग्रामीण लेवल पर निम्न कड़ी है। निम्न कड़ी है यानी छोटी इकाई है। छोटे मोटे विवाद को, छोटे मोटे मसले को, लड़ाई झगड़े को ग्रामीण लेवल पे 10-5 समूहों में बैठकर पंच, उप सरपंच और जो प्रत्येक वार्ड में एक एक पंच होते हैं, इन पंचों के माध्यम से ये छोटी मोटी झगड़े को, विवादों को निपटारा किया जाता है। और देखते हैं सरपंच साहब के पास अपनी लेटर पैड होती है। ये लड़ाई झगड़े का और पंचायत का निपटारा करते हैं, अपने लेटर पैड से प्रमाणित करते हैं कि सारे इतने केस को, इतने सारे सिस्टमों को हमने निपटारा किया। यदि यहाँ से निपटारा नहीं होता है, सरपंच साहब के माध्यम से कोई केस या कोई
जो भी मतलब छोटी मोटी मुद्दे हो, लड़ाई झगड़े हो या ज़मीनी विवाद हो, तो यहाँ से ये चीज़ें अग्रसरित कर दिया जाता है थाने पे। वहाँ पे थाने पे थाना प्रभारी देखते हैं, अंचल में ब्लॉक लेवल पे जो भी अधिकारी होते हैं वो देखते हैं। अगर वहाँ से इस केस का निपटारा नहीं होता है तब उन लोग क्या जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, यानी न्यायालय का सहारा लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्राम पंचायत या पंचायत लेवल पर कानून व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम सभा के अध्यक्ष जो करते हैं सरपंच साहब है। इनके हाथों में कानून व्यवस्था की क्या बागडोर दी जाती है, ताकि अपने गांव समाज में लड़ाई झगड़े को निपटारा करे और विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ताकि अपनी पंचायत में कोई लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद न हो, अपना पंचायत तरक्की लेवल पे जाए। अब देख रहे हैं इसमें अब क्वेश्चन आ सकता है, सरपंच को क्या बोलते हैं, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी बोलते हैं। इनकी मंथली कितनी होती है, 3000 रुपये पर मंथ होते हैं। इनको भत्ता भी मिलता है, हाँ इनको भत्ता भी मिलता है। यदि एक पंचायत निपटाते हैं तो इनको 100 रुपये जोड़ के भत्ता मिलती है। अगर एक माह में अगर 5 पंचायत करते हैं तो इनको 500 रुपया अलग से ऐड करके जोड़ के दिया जाता है। अब एक चीज़ सोचने की बात है, जब प्रत्येक वार्ड में एक पंच का चुनाव होता है, जैसे वार्ड में वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, तो प्रत्येक वार्ड में एक पंच का चुनाव होता है। यही पंच जो जीत के जाएंगे अपने समूह से एक उप पंच को, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे। एक किसी पंचायत की बात मैंने सुन रखा था कि कोई वहाँ पे एक पंच थे और उनके विरोध में कोई छोटा आदमी, उनसे हो सकता है उनसे उनके कंपेयर में उनके पास वोट बैंक कम हो, उनके पास पैसा कम हो, उनके विरोध में इलेक्शन लड़ लिया था। तो जो पंच महोदय थे वो बोल रहे थे, हम देख रहे हैं यहाँ बाघ बकरी से लड़ गई है। क्या लड़ गई है, बाघ बकरी से लड़ गई है, सॉरी बकरी बाघ से लड़ गई है। यानी जो पहले से जीते हुए प्रतिनिधि थे, पंच साहब थे, इनके विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कैंडिडेट इनका विरोधी आ गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जीते हुए जो पंच साहब थे वो बोल रहे थे बकरी बाघ से लड़ने आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य देखो वो बकरी ने बाघ को पटक दिया और वो जीत गए। तो भाई चीज़ें देखना है, जो जीता हुआ प्रतिनिधि है उसको हमेशा ही भरोसा में नहीं रहना है कि हम ये जीतेंगे। भाई जनता की मूड है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपको पुनः दोबारा तिबारा आपको मौका देगी कि अपने पंचायत की व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए। यदि आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको सेकंडों नहीं लगेगा, वहाँ से जनता तुरंत उस प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी से आपको उखाड़ फेंकेगी। तो हम आज पढ़ लिए लो पंचायत राज व्यवस्था की चौथा भाग, सरपंच या ग्राम सभा अध्यक्ष।